अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे महा टीटी इन्वायरमेंटल स्टडी माहौलियात पेपर फर्स्ट के लिए है। उसका साइंस वाला पार्ट हम देखेंगे। साइंस के जितने भी क्वेश्चन हैं और वो भी 2013 से तो 20 तक सारे के सारे क्वेश्चन ये एक ही वीडियो में हम पूरे जितने भी प्रीवियस पेपर है, जितने भी एग्ज़ाम हुए सबके साइंस वाले क्वेश्चंस को एक ही साथ सॉल्व कर लेंगे पेपर फर्स्ट के लिए। यह है 2013 का पेपर। क्वेश्चन फर्स्ट था, ज़बान का सुर्ख होना, जिल्द खुरदुरी होना जैसे अमराज के इलाज में डॉक्टर मरीज़ की ग़िज़ा में कौन सी चीज़ें शामिल करने की सलाह देते हैं। ज़बान का सुर्ख होना यानी कि टंग का रेड हो जाना और स्किन का ड्राई हो जाना, ड्राई स्किन हो गई है अगर तो डॉक्टर क्या खाने के लिए कहेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में ना पहले एक चीज़ ये है कि जिल्द का खुरदुरी होना ये विटामिन सी की वजह से भी होता है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ दी गई है कि ज़बान का सुर्ख होना। तो अब हम देखेंगे ये किस वजह से होता है। ये होता है प्रोटीन की कमी से। आंवला, नींबू, संतरे, अखवा वाले अनाज, तो ये सारी चीज़ें होती है विटामिन सी इनमें होता है। तो जिल्द अगर ड्राई है तो ठीक है ये ले सकते, लेकिन यहाँ ज़बान का सुर्ख होना भी दिया गया है। दूध, सार्क लिवर ऑयल, कार्ड लिवर ऑयल, तो ये जो ऑयल है ना ये विटामिन डी के लिए है। दालें, पत्तेदार सब्जियां और दूध, दालें, पत्तियां और दूध, ये सारी चीज़ों से हमको प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन और पत्तेदार सब्जियां, पके हुए फल और गाजर, पपीता, दूध, तो इसमें सेलुलोज होता है। सेलुलोज यानी कि फाइबर्स, रेशे, इनमें सेलुलोज होता है। तो दालें, पत्तेदार सब्जियां और दूध, ये प्रोटीन होता है। अगर ये प्रोटीन हो हमारे जिस्म में तो ये बीमारी नहीं होती है, तो डॉक्टर बोलेंगे आपको ये मरीज़ को ये खाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झैल के मुतबादिल में हैवानात को उनकी आम तौर पर हयात की उतरती तरतीब में रखने पे शुरू से दूसरे मुकाम पर आने वाला हैवान कौन सा। अब देखिए यहाँ पर उतरती तरतीब में सबसे बड़ा होता है, सबसे पहले आता है सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उतरती तरतीब में। तो यहाँ पर शुतुरमुर्ग पहला ऑप्शन है। तो शुतुरमुर्ग कितने साल जीता है? 70 साल, 70 ईयर। और उसके बाद है हाथी, घरेलू मक्खी 4 मंथ, 4 महीने तक ज़िंदा रहती है। और कुत्ता, डॉग है तो डॉग होता है तकरीबन 15 to 20 ईयर्स, इतने साल जीता है। और हाथी 90 ईयर, 90 साल जीता है। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा यहाँ पे? जो सबसे ज़्यादा जीता है वो है हाथी, पहले नंबर पर आएगा। उसके बाद शुतुरमुर्ग दूसरे नंबर पर आएगा, फिर कुत्ता तीसरे नंबर पर आएगा और घरेलू मक्खी चौथे नंबर पे। और इन्होंने बोला है उतरती तरतीब यानी कि सबसे बड़ा फिर उससे छोटा, तो दूसरे नंबर पर कौन आ जाएगा? शुतुरमुर्ग। और इसमें एक एडिशनल है कि मॉस्किटो, तो मच्छर कितना जीता है? 4 to 7 डेज़, 4 से 7 दिन तक मच्छर जीता है। ये एडिशनल के तौर पर है, याद रखिए तो अच्छा है। नेक्स्ट है, गन कीड़ा या सून कीड़े किस लिए मुफीद है? तो ये कीड़ों पर काबू रखने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये जो है ना कीड़े, तो दूसरे कीड़ों पे काबू रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, इंसान के कितने दांत गिरकर दोबारा नए दांत आते हैं? तो 20। जो 20 टीथ है ना हमारे, वो पूरे गिर जाते हैं 11 to 12 ईयर तक, और उसके बाद न्यू टीथ आना शुरू हो जाते हैं, तो 20 टीथ रहते हो। पीतल के बर्तन कौन से धातु के मिलावट से तैयार करते हैं? पीतल ये अलॉय है यानी कि भरत। तो ये कहाँ से होते हैं? जस्त और तांबे। पीतल के बर्तन जस्त और तांबे की मिलावट से तैयार होते हैं। अब जो भरत है, अलॉय यानी कि भरत, यानी कि 2 धातुओं को मिलाकर जो बनाई जाती है, तो उनमें एक है पीतल, एक है स्टेनलेस स्टील, फौलाद और ब्रॉन्ज और जर्मीन, ये वाली, ये नाम याद रखिए। झैल के मुतबादिल में मुनासिब बयान कौन सा है?
अब इनमें से मुनासिब बयान कौन सा है? सभी बैक्टीरिया नुकसानदा होते हैं, नहीं। तमाम बैक्टीरिया फ़ायदेमंद होते हैं, ये भी नहीं। कुछ बैक्टीरिया नुकसानदा और कुछ फ़ायदेमंद होते हैं, हाँ ये सही है कि कुछ बैक्टीरिया नुकसानदा रहेंगे, कुछ फ़ायदेमंद। बैक्टीरिया और वायरस मसावी जसामत के होते हैं, बैक्टीरिया और वायरस मसावी जसामत के होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील में कौन से मादे से चमकीलापन आ जाता है? तो स्टेनलेस स्टील जो है उसमें निकिल की वजह से उसमें चमकीलापन आ जाता है। अब स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? लोहा, निकिल तो और जस्त, तो उसकी वजह से इसमें चमक आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौहर में इलेक्ट्रॉन की कमियत, कोई जौहर है तो जौहर में जो इलेक्ट्रॉन की कमियत है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले में कितनी होती है? तो ये कम होती है, बहुत कम होती है। जौहर में इलेक्ट्रॉन की जो कमियत है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले में बहुत कम होती है, बहुत ही कम होती है। जैल के मुतबादिल में कुदरत का सफाई गुर कारगिर कौन सा है? सांप नहीं है, चिमगादड़ नहीं है, दीमक है और चील नहीं है। तो दीमक ये क्या है? दीमक हो गए, फफूंद हो गए, ये सारे सफाई का काम करते हैं। एल्यूमिनियम के जौहर में 13 प्रोटॉन, 14 न्यूट्रॉन और 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एल्यूमिनियम का जौहरी कमियत अदद कितना होगा? अब अगर जौहरी कमियत मालूम करना है तो किसी की भी जौहर की कमियत मसावी होती है वहाँ पे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की तादाद पर। तो न्यूट्रॉन कितने हैं यहाँ पर? 14 प्लस इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पे? 13, यानी कि ये हो गए 27 आंसर। शमसी बर्क़ खाने का इस्तेमाल करके झैल में कौन कौन से मुकामात पर बर्क़ मुहैया की जा सकती है? कहाँ कहाँ की जा सकती है बर्क़ी तवानाई का इस्तेमाल करके? ये बर्क़ी खाना, शमसी बर्क़ी खाना यानी कि शमसी तवानाई इस्तेमाल हो रही। तो कला के वास्ते सही याद है, राइट हो गया, ये राइट है। सोलार एनर्जी यूज़ करेंगे। दवाओं को महफूज रखने की तपरीद कर, ये भी राइट हो गया। बर्क़ी गरमाला, ये भी राइट हो गया। बावर्ची खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। दूर दराज के इलाकों में पानी पहुंचाने वाले पंप में भी करते हैं। सोलार एनर्जी कहाँ कहाँ यूज़ होती है? सिंपल ये कहा गया है, तो सोलार एनर्जी इनमें से इन सभी में इस्तेमाल होंगी। नेक्स्ट है, आलमी यौम सेहत कौन से दिन मनाया जाता है? तो आलमी यौम सेहत WHO के ज़रिए 7 अप्रैल को बनाया जाता है। उसके बाद ये है जोग्राफ़ी का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। झैल में से कौन सा बयान सही है? माहौली निज़ाम में तुफ़ैली जानदार या ग़िज़ासाज़ होते? देखिए, तुफ़ैली जानदार तो ग़िज़ासाज़ होंगे ही नहीं, क्योंकि ये ख़ुद दूसरों पर डिपेंड हो जाते, दूसरे जानवरों पर डिपेंड हो जाते, तो ये होंगे ही नहीं तुफ़ैली, जैसे कि मच्छर और अमरबेल, सुराहीदार पौधा, ये रॉन्ग हो गया। माहौली निज़ाम में सारिफ ये दूसरी सतह पर है। माहौली निज़ाम में जो सारिफ होते हैं ये दूसरी सतह पर होते हैं क्या? कौन सा बयान सही है ये पूछा गया है। तो हाँ, माहौली निज़ाम में ना सारिफ दूसरी सतह पर होते हैं, ये राइट है। फर्स्ट रॉन्ग है। देखिए, ये यहाँ पे सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर, यानी कि ग़िज़ासाज़ क्या रहेंगे? नबातात। फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होते हैं पहले सारिफिन, दूसरे सारिफिन और तीसरे सारिफिन। तो इब्तदाई सारिफिन जो है तो वो दूसरी सतह से स्टार्ट हो जाते हैं, ये राइट है। सब्ज़ीखोर जानदार ये दूसरी सतह के सारिफिन होते हैं जो सब्ज़ी खाते हैं, तो नहीं, सब्ज़ीखोर नहीं। और सब्ज़ीखोर जानदार ये माहौली निज़ाम में सबसे ऊंची सतह पर होते हैं, ये भी रॉन्ग हो गया। तो राइट क्या हो गया कि माहौली निज़ाम में सारिफ ये दूसरी सतह पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम मरकज़ तरीक़े से साइंस के निसाब में झैल के मुतबादिल में से कौन सा जुज़ पहले आएगा? अब यहाँ पे आप कौन सा पहले बताएंगे इन सारी चीज़ों में से?
ठोस मादों का मुताला, ठीक है, लेकिन कब, जब आप मादों का इल्म देंगे तभी ठोस के बारे में बताएंगे ना। तो ये हो गया है। मादे की मखसूस खुसूसियात, मादे की खुसूसियात बताएंगे लेकिन उससे पहले उसकी किस्में बताएंगे ना कि मादा कौन सा होता है, ठोस, माया और गैस। तो ये एक ऑप्शन 4 में दे दिए। मादे की खुसूसियात, सबसे पहले हम बच्चों को ये बताएंगे कि मादा क्या है, मादा क्या है ये बोलेंगे। तो मादा क्या है, मादे की खुसूसियात, फिर मादे की मखसूस खुसूसियात, फिर मादों का मुताला बताएंगे और उनकी हालतें। तो सबसे पहली चीज़ क्या आ जाएंगी, ऑप्शन नंबर 3। इतने ही क्वेश्चन इसके थे। नेक्स्ट पेपर ले लेंगे अब हम 2013। नेक्स्ट लेंगे 2013 का पेपर। ये सॉरी, ये 2014 का है, 13 का अभी हम कर चुके हैं। 2014 का पेपर लेंगे अब। 2014, कमल का फूल सुबह खुलता है जबकि गुलशबू रात को खिलते हैं। ये नबातात की किस किस्म की हरकत है। नबातात खुद तो हरकत नहीं करते पर उनके जड़ों और तनों के ज़रिए हरकत होती है। तो ये याद रखना, नबातात के तने और जड़ के ज़रिए हरकत करते हैं वो। तो कीमियाई तरकीब नहीं है ये, गैर इन्हिसारी हरकत है ये। आबी रुखपती हरकत नहीं है और शकली भी नहीं है। तो ये गैर इन्हिसारी हरकत है, यानी कि ये किसी पे इन्हिसार ही नहीं है। ये वो हरकत है जो किसी चीज़ पे इन्हिसार नहीं रखती, ये डायरेक्ट होती है। उसके बाद है कुदरतन कोड़ा क्रिकेट की चीज़ों की तहलील के लिए दरकार मुद्दत के मद्देनज़र ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम दरकार वक्त के लिहाज से मुनासिब जोड़ी मुंतकिल कीजिए। तो इसमें है थर्माकोल और लकड़ी, प्लास्टिक और चमड़े के जूते। थर्माकोल, चमड़े के जूते, प्लास्टिक, लकड़ी। तो थर्माकोल और लकड़ी, थर्माकोल को बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और लकड़ी को इनके मुकाबले, जैसे कि चमड़े के जूते हो गए, प्लास्टिक हो गया, तो इसके मुकाबले कम टाइम लगता है। सबसे ज़्यादा टाइम किसे लगेगा, थर्माकोल को, फिर उसके बाद प्लास्टिक को, फिर जूते के चमड़े और फिर लकड़ी। दर्ज झैल में से मुनासिब बयानात मुंतखब कीजिए। हीरे पे तेज़ाब या अलकली का असर नहीं होता, ये सही है क्या। और दूसरा, हीरा या कार्बन की गैर खलमी शक्ल होती है। तो हीरे पर तेज़ाब या अलकली का असर नहीं होता, ये राइट है। पहले वाला राइट हो गया। हीरा या कार्बन की गैर खलमी शक्ल है क्या, नहीं, ये खलमी शक्ल है। तो सिर्फ अलीफ वाला राइट हो जाएगा। पानी का दर्जे हरारत 0 दर्जे सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ाने से दर्जे झैल मुतबादिल में से कौन सा असर नुमाया होगा। पानी का खिलाफ मामूल रवैया है, जहाँ पे पानी 4 डिग्री से कम कर दिया अगर जाता है तो फिर वह अपने मामूल के अगेंस्ट चले जाता है। जैसे कि पानी की कसाफत कम होने के बदले, पानी की कसाफत बढ़ने के बदले कम होने लगती है और पानी फैलने लग जाता है, माया हालत में आ जाता है। तो अगर 0 दर्जे हरारत से ज़्यादा कर रहे, यानी कि 0 से अगर 4 के बीच में भी है, तो वही असर होगा ना कि इब्तिदा में पानी की कसाफत क्या हो जाएंगी, कम इजाफा होगा और बाद में उसकी जो बतदरीज उसमें फिर कमी आती जाएंगी। इब्तिदा में उसकी कसाफत में इजाफा होगा और बाद में वो कम होते चले जाएंगे। आम तौर पर जौहर बरक़ी बार के लिहाज से मोतदिल होता है, इसकी मुनासिब वजह ज़ाहिर करने वाले मुतबादिल कौन से हैं। तो बरक़ी बार पे अगर मोतदिल कोई हो रहा, मतलब कि कोई चीज़ इक्वल हो रही, तो अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल हो जाते हैं तो जौहर मोतदिल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नबातात का कौन सा फासिद मादा इंसानी ज़िंदगी के लिए मुफीद है। मतलब नबातात में कुछ फासिद मादे होते हैं, तो वो इनमें से कौन से मुफीद है। रिफाइडस, कैल्शियम ऑक्सलेट, ये तो नहीं, इससे गले में खराश आ जाती है। नीलगिरी का तेल है क्या, नीलगिरी का, या कड़वी का तेल। तो यहाँ पे नीलगिरी का जो तेल है ये इंसान के लिए फ़ायदेमंद होता है। नेक्स्ट है, पस्तानिया हैवानात में दर्ज झैल में से कौन सी खुसूसियात पाई जाती है। तो पस्तानिया जो है ये तो इनके जिस्म पे बाल रहते, ये सही बात है।
माहौल से मुवाफिक हो जाते हैं, ये भी सही बात है। सर्द खून के नहीं होते, ये गर्म खून के होते हैं, तो ये सर्द खून के नहीं होते, ये भी सही बात है। ये हैवानात जिस्मानी दर्जे हरारत पर काबू रख नहीं सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये बिल्कुल रॉन्ग हो गया। और इसमें बोला गया था कि कौन सी खुसूसियात नहीं है, तो 4th हो गया राइट आंसर। माहौल दोस्त राजेंद्र सिंह से ताल्लुक़ रखने वाले मुतबादिल की निशानदेही कीजिए। तो एक तो ये तरुण भारत संघ से रिलेटेड है और पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ इस चीज़ से ताल्लुक़ रखता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब खुर्दनी तेल चर्बी में तब्दील होता है तब दर्जे झैल में से कौन सा अमल अंजाम पाता है। तो जब भी खुर्दनी तेल चर्बी में तब्दील हो जाता है तो ऑक्सीजन गैस आज़ाद होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस आज़ाद होती है। नेक्स्ट है, दर्जे झैल मुतबादिल में गैर मुनासिब मुतबादिल की शनाख्त कीजिए। हार्मोन का खून में मिलना, खांसना, यह गैर इरादी अमल है। हाँ सही है, तो गैर इरादी है। अफ़आले मुनक्किसा, यह गैर इरादी अमल नहीं होता। अफ़आल मुनक्किसा, यह गैर इरादी अमल नहीं होता। किसी गर्म शय को छूते ही हाथ हटा देना, यह अमल गैर इरादी है। कि किसी चीज़ को छूना और छूते ही अपना हाथ हटा देना, ये जो अमल है ये गैर इरादी अमल है, मतलब आपका इरादा नहीं है इसमें, ये गैर इरादी है। नोकदार शय के चीथे ही छूते पता नहीं क्या है, ही ज़बान से दर्दनाक अल्फाज अदा होता, ये अफ़आल मुनक्किस है। ठीक है, अफ़आल मुनक्किस है यानी कि जो रिएक्शन है ये भी रिफ्लेक्स रिएक्शन है और हार्मोन का भी आना है, और ये अफ़आल मुनक्किस है, ये गैर इरादी अमाल नहीं है, बिल्कुल ये गैर इरादी नहीं है, ये इरादे के तहत होता है। तो किसी गर्म चीज़ को छू के हाथ हटा दे तो हमारा इरादा है ना, हम चाहे तो कितनी भी देर रख सकते हैं गर्म चीज़ पे हाथ, तो ये हो गया रॉन्ग। 131, दर्जे झैल में से बरक़ी बल्ब की खुसूसियत ज़ाहिर करने वाला मुतबादिल कौन सा है। बरक़ी बल्ब के बारे में बोलना है। बरक़ी बल्ब पे ऑक्सीजन होने की वजह से वो जलते ही रहता है और रोशनी देते रहता है, तो ये तो नहीं है। नाइट्रोजन और आर्गन की वजह से बल्ब में मौजूद लच्छे की उम्र में कॉइल में इजाफा होता है, ये बिल्कुल राइट है, ये वाला राइट है। बरक़ी बल्ब में लच्छे का नुक़्ता पिघलाव कम होता है, नुक़्ता पिघलाव ज़्यादा होता है। बरक़ी बल्ब में लच्छे का नुक़्ता इंजमाद कम होता है, इंजमाद भी ज़्यादा होता है। वजह और असर के मद्देनज़र मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। वजह है कि गिरगिट सर्द खून का हैवान है, और असर उसका क्या है कि इर्द गिर्द की दर्जा हरारत के मुवाफ़िक़ गिरगिट अपने जिस्म के दर्जा हरारत पर काबू रखता है। ये दोनों ही बातें वो है कि गिरगिट एक तो गिरगिट सर्द खून वाला हैवान है, ये बात बिल्कुल भी सही है कि गिरगिट सर्द खून वाला तो हैवान है, तो ए सही हो गया। इर्द गिर्द के दर्जे हरारत के मुवाफ़िक़ गिरगिट अपने जिस्मानी दर्जे हरारत पर काबू रखता है, ऐसा कुछ नहीं है, तो पहला इसमें राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्जे झैल में से कौन सी मिसालें अहमाले हरारत की नहीं है। अब देखिए अहमाले हरारत ना वो होता है सिर्फ माया में और गैस में, माया और गैस में अहमाले हरारत होता है। सतह समंदर से ज़मीन की जानिब खारी हवाओं का बहना, ये अहमाले हरारत है क्या। कंदिल की लौ जलते ही रहना, बिल्कुल सही। शमसी हरारत का कुर्रे अर्ज़ तक पहुँचना, ये अहमाले हरारत नहीं है, ये अशाए हरारत होगी। और चूल्हे पे रखे हुए पानी का गर्म होना, ये सही है, ये सही है, ये सही है। तीसरा गलत हो गया क्योंकि ये अशाए हरारत की मिसाल है। दर्जे झैल में से मुनासिब बयानात की निशानदही कीजिए। आयोडीन अधात है, ये सही है। अधातें चमकदार नहीं होती, ये भी सही है। आयोडीन चमकदार होता है। अब आयोडीन
में चमकदार है और आयोडीन धातु की क्या बिस्किट है, आयोडीन धातु एक किस्म है। बिल्कुल सही, आयोडीन अधात है, लेकिन कि आयोडीन अधात की एक किस्म होती है। तो इसमें से फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड राइट हो गया, ऑप्शन थर्ड वाला। तलबा अपने वसाइल को ज़्यादा ज़ाय ना करते हुए इन्हें दोबारा इस्तेमाल करते हैं। इस बयान से मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। तज्ज़ियाती सलाहियतों का फ़रोग़, ये सही होगा क्या? तज्ज़ियाती चीज़ क्या हो रही है यहाँ पे? वेस्ट मटेरियल को यूज़ कर रहे, तो तज्ज़िया किस चीज़ का हो रहा? तो ये रॉन्ग हो गया। दर्जाबंदी, पेन क्यों नहीं चल रहा? दर्जाबंदी से मुंसलिक इक्तिसाबी तजुर्बात देने के लिए ये भी नहीं है अभी फ़िलहाल। मुशाहिदा और उसकी पेशकश से मुंसलिक मुतवक्का बर्ताव में तब्दीली, मुशाहिदा और उसकी पेशकश, ये चीज़ इसमें नहीं देखना है। तजुर्बाती इक्तिसाबी मुज़ाहिर, यानी कि बच्चे ने कितना लर्न किया है, कितना समझा है, ये यहाँ पे देख सकते। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट से हिस्ट्री आ गए। नेक्स्ट लेंगे 2016 का पेपर है ये, 2016। इंसानी जिस्म में कीमियाई पैगाम रसाई के तौर पर जाना जाने वाला गुदूद कौन सा है? तो पैगाम रसाई का काम गुद्दे दरक़िया और गुद्दे नक़ाया के ज़रिए होता है। तो ये राइट हो गया हमारा, बाकी तो रॉन्ग है। हेपेटाइटिस यानी कि यरखान, हेपेटाइटिस यानी कि यरखान, इस बीमारी से मुताल्लिक़ मुनासिब बयान ज़ैल में से कौन सा है? जरासीम के मजमूए की वजह से ज़ायक़े के गुदूद में होने वाली ख़ारिश, वायरस के मजमूए की वजह से ज़ायक़े के गुदूद में होने वाली ख़ारिश, ये भी नहीं है। जरासीम के मजमूए की वजह से जिगर में होने वाली ख़ारिश भी नहीं है। वायरस के मजमूए की वजह से जिगर में होने वाली, वायरस की वजह से होता है यरखान, यरखान ये मर्ज़ वायरस की वजह से होता है हेपेटाइटिस। तो इसमें जिगर में सूजन आ जाती है। तंबाकू को खाने या सिगरेट नोशी की वजह से ज़ैल में से कौन से असरात होते हैं? तंबाकू खाने की वजह से निकोटीन दिमाग और क़ल्ब के लिए मुज़िर हो जाता है। फेफड़ों में टार जमा हो जाता है जिससे कैंसर हो जाता है। तो अलिफ और बे दोनों ही सही है, अलिफ और बे दोनों सही है। ज़ैल के मुतबादिल में से नामौजू मुतबादिल कौन सा है? अब इनमें से क्रोमोज़ोम की जोड़ियाँ पहचानना है। क्रोमोज़ोम पर क्वेश्चन है कि ख़वानियत यानी कि ख़वातीन में XX क्रोमोज़ोम पाए जाते हैं। तो क्या ख़वातीन में XX क्रोमोज़ोम पाए जाते हैं? ये बिल्कुल सही है। ख़ास तौर पर परिंदों के नर में XX क्रोमोज़ोम पाए जाते हैं। हाँ, ये भी सही है, परिंदों के नर में पाए जाते हैं। ख़ास तौर पर परिंदों के नर के क्रोमोज़ोम से बच्चों की जिन्स मुतय्यन की जाती है। ये गलत है। ख़वातीन के ज़रिए जिन्स, अगर परिंदे हैं तो उनमें फ़ीमेल के ज़रिए, ख़वातीन के ज़रिए बच्चों जिन्स मुतय्यन की जाती है। तितलियों जैसे कीड़ों के मादा में XY क्रोमोज़ोम पाए जाते हैं। जो तितलियाँ रहते हैं और उनकी मादा रहती है तो उसमें XY क्रोमोज़ोम पाए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो गया थर्ड। दूध जैसे माया वाली अशिया ज़्यादा देर तक बरकरार रहे, इसके लिए इसमें से जरासीम मारने के लिए ज़ैल के मुतबादिल में से किसका इंतखाब किया जा सकता है? तो इसमें उन्होंने पास्चराइजेशन मेथड है ही नहीं, इसमें बालासूटी है, सरका है, फिल्ट्रेशन का और क्रीमलाइजेशन, क्रीम से बना होगा अगर ये क्रीम तो ठीक है, ये भी देख सकते, लेकिन इसका राइट आंसर है पास्चराइजेशन। ये वो मेथड है, इसमें ऑप्शन दिया नहीं। 148 ज़ैल के वजूहात और असरात को मद्देनज़र रखकर मुनासिब मुतबादिल पहचानिए। समंदर के पानी की कसाफत कम होती है, ये गलत है। समंदर के पानी की कसाफत बहुत ज़्यादा होती है। समंदर में तैरना आसान होता है, ये बिल्कुल सही है कि समंदर में तैरना आसान होता है, समंदर में तैरना आसान होता है। नेक्स्ट है ग़िज़ाई ज़ंजीर में सानवी गोश्त खोर जानदार
ज़ैल के मुतबादिल में से कौन सा है? तो सबसे पहले होते हैं इब्तिदाई सलासिन, फिर सानवी सलासिन और फिर सानवी, इब्तिदाई, सानवी और सलासिन। तो चिमगादड़, उक़ाब, लोमड़ी और चीता। चिमगादड़ तो नहीं है, लोमड़ी भी नहीं है और चीता भी नहीं है, ये बाद में आते हैं। तो आंसर हो गया उक़ाब। 2017 का पेपर है, सॉरी 17 है, ये 2017 वाला पेपर है। दर्ज झैल में से कौन सा जानदार मछलियों के ग्रोह में शामिल नहीं है? मछलियों में कौन नहीं आता इनमें से, ये पहचाने। तो डार्क फिश है, इलेक्ट्रॉनिक है, तारा मछली मच्छी में शामिल नहीं होती है। दर्ज झैल में से वायरस से होने वाली बीमारियों की जोड़ियाँ कौन सी है? यरखान और टिप्टिक। यरखान तो अभी हमने देखे वायरस की वजह से ही होता है, टिप्टिक बैक्टीरिया की वजह से होता है। टिप्टिक और टाइफाइड ये बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। यरखान वायरस की वजह से होता है और रेबिस भी वायरस की वजह से होता है। तो 4th वाला राइट हो गया। मुर्दा जानवरों की आंतों से बनाए गए धातों का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाता है? जुराही के ज़ख्म सीने के लिए, जुराही यानी कि ऑपरेशन के लिए, साबुन बनाने के लिए, ग्रीस बनाने के लिए और गोंद के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए। तो सबसे यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो कि जुराही के बाद ज़ख्म सीने के लिए ये इस्तेमाल में लाए जाते हैं। इंसानी जिस्म को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के वाले और मुंज़बित करने वाले ग़िज़ाई अज्ज़ा दर्ज झैल से कौन से हैं? तो जो हमारे जिस्म को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते और मुंज़बित करने का काम करते वो है विटामिन और नमकियात। छोटी आंत को छोटी आंत इसलिए कहते हैं क्योंकि छोटी आंत जो है की लंबाई बड़ी आंत से कम होती है। नहीं, छोटी आंत का खुतर बड़ी आंत के खुतर से ज़्यादा होता है, ये बिल्कुल सही है दूसरा वाला। इन्हिराफ़ नूर से ज़ाहिर होने वाले कुदरती मज़हर कौन से हैं? अब इन्हिराफ़ नूर है, यानी कि कल हमने देखे थे इन्हिराफ़ नूर क्या होता है और उसके ये एग्जाम्पल है रेगिस्तान का सुराब, सारों की जिल्मत और ये। तो ये पूरे ही राइट है, अलिफ बे जिम पूरे ही राइट है। उसके बाद है कुदरती तौर पर हासिल होने वाले ग्रेफाइट डैश होते हैं। तो जो कुदरती तौर पर ग्रेफाइट हासिल होता तो वो नर्म नहीं होता। ये एक चीज़ है कि कुदरती तौर पे जो होता है वो सख्त हालत में पाया जाता है। झैल में दिए गए सबब और मद्देनज़र रखते हुए मुतबादिल कीजिए। पानी एक मुरक्कब है, सही है, पानी एक मुरक्कब है। पानी की खसूसियात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की खसूसियात से मुख्तलिफ होती है, ये भी सही है। पहला भी सही है और बे भी सही है, यानी कि अलिफ और बे दोनों सही है। माहौली निज़ाम में ग़िज़ाई ज़ंजीर के हयात बख्श हिस्सा एक ग़िज़ाई सतह से दूसरी ग़िज़ाई सतह से में मुंतकिल करने वाले मुतबादिल कौन से हैं? यानी कि एक ग़िज़ाई अज्जा से दूसरों की तरफ कौन उसे लेकर जाता है? तो वो फफूंद है सिर्फ। ये है 2019 का पेपर। नबातात और उसका इस्तेमाल की मुनासिब जोड़ियाँ बताने वाला मुतबादिल कौन सा है? तो जंगली भिंडी ईंधन, सुरेश दवाई और कड़वेल यानी कि कड़वी का तेल और राल धागा।
तो इसमें ना गैर मुनासिब मुतबादिल होना चाहिए था। अगर वो रहता तो वो था जंगली भिंडी यानी कि ईंधन। झैल की वजह और असरात के मायनों को मद्देनज़र रखकर मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। समंदरी पानी की कसाफत ज़्यादा होती है, ये सही है। समंदर के पानी में तैरना मुश्किल होता है, नहीं ये रॉन्ग हो गया। समंदर के पानी में तैरना आसान होता है, तो इसमें से ए ही राइट होगा, सिर्फ एक। ग़िज़ाई ज़ंजीर के तहत सानवी गोश्तखोर झैल के मुतबादिल में से कौन सा है? सानवी गोश्तखोर यानी कि जो सब्ज़ी खोर रहते हैं ना, जैसे कि गिलहरी, तो सब्ज़ी खोर को ही वो खा लेते, तो वो हो जाएंगे सानवी गोश्तखोर, तो वो है उल्लू। दीवराई इस तसव्वुर की खुसूसियत झैल के मुतबादिल में से कौन सी है? तो जो दीवराई है वो मजहबी सियाहत के मुकामात के लिए मशहूर है। उसके बाद है इंसानी जिस्म कीमियाई पैगाम रसाई के तौर पर जाने जाने वाला इखराज करने वाला हुदूद कौन सा है? तो वो है सेकेंड वाला, पिट्यूटरी ग्लैंड, बरगर्ज़वी हुदूद यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। पोलियो बीमारी से मुतालिक मुनासिब बयानात झैल के मुतबादिल में से कौन सा है? पोलियो के वायरस तमाम पिस्तानीय जानदार में होते हैं, ये एक दिया गया है, तो ये सही है कि ये बात सही है। पोलियो के जरासीम ख़ास तौर पर सिर्फ मुंह के रास्ते से ही जाते हैं, ये भी सही है। भारत में हर साल 3 से 8 साल से कम के बच्चों में पोलियो की मुहिम के तहत टीके लगाए जाते हैं, ये सही है। और पोलियो के वायरस सिर्फ इंसानों में पाए जाते हैं, गलत। पोलियो के वायरस जानवरों में भी पाए जाते हैं। सिगरेट नोशी करते वक्त झैल में से कौन से मुज़र अशिया तैयार होते हैं? तो निकोटीन तैयार होता है, टार होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी तैयार होता है। ए, बी और सी पूरे ही राइट है। झैल के मुतबादिल में से नामुनासिब बयान कौन सा है? इंसानों में ख़ास तौर पर मर्दों में XY क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ये सही है। ख़ास तौर पर परिंदों के नर में XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ये भी सही है। तितलियों जैसे कीड़ों में की मादा में XS क्रोमोसोम नहीं XY क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और खुसूसी तौर पर परिंदों की मादा क्रोमोसोम का इंतखाब करके बच्चों की जिन्स का तयन करती है, ये भी सही है। तो रॉन्ग क्या था वो हमें मालूम हो गया। क्वेश्चन हो गए शायद इसके। ये था 2019 का हमारा पेपर। फ्रेंड्स, असर इंस्टीट्यूट से CTET, महाटीटी और टेट की ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस ली जाती है, उर्दू और इंग्लिश बोथ मीडियम के लिए। CTET की न्यू बैच स्टार्ट हो जाएंगी 15 अक्टूबर, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। और 35 डेज़ के लिए, अभी चूँकि डेट आगे बढ़ गई है महाटीटी की, तो सिर्फ पेपर फर्स्ट के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रैश कोर्स महाटीटी पेपर फर्स्ट का, तो वो भी स्टार्ट हो जाएंगी 26-27 से। अगर रजिस्ट्रेशन कराना है आपको तो यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर उसका एड्रेस है क्लास का। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब